मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो बोलते हैं कि वास्तु से कुछ नहीं होता। कोई बोलता है मैंने अपना पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनवाया है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। और कोई बोलता है मैंने अपना घर वास्तु से नहीं बनवा रखा, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। तो आखिर ये चक्कर क्या है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है कि वास्तु आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये आधा सच है। वास्तु कभी अकेले काम नहीं करता है। हमारी लाइफ 3 पहियों से चलती है और वास्तु उनमें से एक है। तो बाकी के 2 पहिए कौन से हैं? सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशी। आज मैं बताऊँगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वो 2 पहिए कौन से हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। कर्म, भाग्य एंड वास्तु, द 3 व्हील्स ऑफ लाइफ। कर्म यानी हर वो काम जो हम सबके द्वारा किया जाता है, चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा काम हो, सब कर्म है। भाग्य यानी हमारी कुंडली में 9 प्लैनेट्स क्या क्या प्रभाव दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है। और वास्तु यानी वो घर जो वास करने योग्य हो, जो वास्तु के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया हुआ हो। कर्म, भाग्य एंड वास्तु तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर इंसान के भाग्य में यानी कुंडली में सब कुछ अच्छा है, कोई प्लेनेट किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं दे रहा है, लेकिन अगर घर के वास्तु में कोई दोष है तो इंसान उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता जितनी कि उसे करनी चाहिए। यानी इसका मतलब हुआ कि इंसान का भाग्य तो अच्छा है, लेकिन उसका अच्छा होते हुए भी अगर वास्तु ठीक नहीं है तो उसे वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जो उसे मिलना चाहिए। और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि इंसान का भाग्य भी अच्छा है और वास्तु दोष भी नहीं है, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो वो इंसान लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता। दूसरों का बुरा करने वाला कभी खुश नहीं रहता। और अगर इंसान का कर्म अच्छा है तो भाग्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर कर्म और भाग्य दोनों अच्छे हैं तो घर में वास्तु दोष होते हुए भी उसके बुरे और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। इसीलिए ये तीनों व्हील्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे बड़ा कर्म है, उसके बाद वास्तु, फिर भाग्य। किसी भी एक व्हील के ज़रिए हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते। एक पहिए पे चलने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वहीं के वहीं डगमगाता रहता है और गिर जाता है। इसीलिए ये तीनों चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो दोस्तों, कभी भी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना। कर्म भी ज़रूरी है, भाग्य भी और वास्तु भी। भाग्य को बदला जा सकता है कर्म के द्वारा, और वास्तु, घर का वास्तु करना भी एक कर्म है। कैसे? वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों को ध्यान में रखकर घर बनवाना भी एक कर्म है, क्योंकि अगर घर बनवाते समय या घर बना हुआ है और हमने अनजाने में वास्तु पुरुष के मर्म स्थानों पर हैवी फर्नीचर या ऑब्जेक्ट्स रख दिए, तो हमारे द्वारा अनजाने में ही किया हुआ कर्म वास्तु पुरुष को कष्ट देता है। तो हमारे द्वारा अनजाने में किया हुआ कर्म, इसका बुरा फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। तो जो भी है, सब कुछ कर्म है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना भी मत भूलना, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले। थैंक यू।